Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I am your maths teacher and welcome to your online class. Let's open page number 19. Today we are going to start a new chapter, that is rational numbers. अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर डिवीजन के फॉर्म में हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर. इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे और देन रैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करते हैं, रैशनल नंबर्स को कैसे राइट करते हैं वो देखेंगे. स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व इन नेचर. यानी हम डेली रूटीन लाइफ में अपने इर्द गिर्द क्या नंबर्स और काउंटिंग देखते हैं. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेट एन. यानी नेचुरल नंबर जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन काउंटिंग क्योंकि ख़त्म नहीं होती एंड डॉटेड लाइन से हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऐसे ही चलते जा रहे हैं लेकिन 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर के सेट को एन से डिनोट किया गया है. वेयर होल नंबर इंक्लूडेड नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो. यानी होल नंबर का जो सेट होता है उसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं बट उसके साथ एक एडिशन में हम ज़ीरो भी यूज़ करते हैं, तो वो जो सेट हमारे सामने आता है वो कहलाता है होल नंबर. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेट डब्ल्यू. होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं एंड काउंटिंग में जब इसके एलिमेंट इस सेट के लिखते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे सारा नेचुरल नंबर का सेट अगेन वही जो कि काउंटिंग ख़त्म नहीं होती, वो सॉन्ग चलती रहती है. तो ये सेट जो 0 से स्टार्ट होगा वो कहलाएगा होल नंबर और ऐसा सेट जो कि 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड सो ऑन एंड वो कहलाएगा नेचुरल सेट. व्हेन अ नेचुरल नंबर इज subtracted from an other natural number, sometimes the result is an integer. यानी जब हम एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो क्या होता है, इंटीजर. इंटीजर क्या होते हैं, वो भी हमारे पास नंबर होते हैं जस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ. यानी जैसे ये नंबर है ऐसे ही वो भी नंबर होते हैं बस जस्ट उनके साथ क्या होता है हमारा, अगर वो नेगेटिव है तो उनके साथ माइनस साइन होगा और अगर वो पॉजिटिव है तो जस्ट प्लस साइन या फिर ऐसे ही रहने दिया जाएगा. तो क्या होता है जब हम एक नेचुरल नंबर से दूसरे नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विद ज़ीरो. यानी इंटीजर्स में फिर क्या आ जाता है हमारे पास, उनके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आता है और ये पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव, और ज़ीरो भी यानी ज़ीरो भी इंक्लूड होता है. जैसे हमने कहा 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर काउंटिंग अगर चलती जाए तो वो नेचुरल होती है. ज़ीरो अगर इंक्लूड हो 0 1 2 3 इसमें नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं हो रही, जस्ट पॉजिटिव साइड पे बात हो रही है, तो ये कहलाते हैं होल नंबर. तो अगर यही नंबर्स यानी पॉजिटिव साइन के साथ भी हो, नेगेटिव साइन और ज़ीरो भी इंक्लूड हो तो ये कहलाते हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. सबसे पहले रैशनल नंबर्स देखते हैं क्या होते हैं. जैसे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर देखे. अब रैशनल नंबर क्या होते हैं. व्हाट हैपन व्हेन अ नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाय एन अदर नेचुरल नंबर. जैसे हमने यहाँ बात की नेचुरल नंबर से अगर दूसरा नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो इंटीजर आता है. तो यहाँ पे है कि क्या होता है अगर हम एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या होता है. समटाइम द रिजल्ट इज अ नेचुरल नंबर. यानी सम टाइम वो नेचुरल नंबर ही होता है, यानी अगर एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट भी नेचुरल नंबर है. बट सम टाइम द रिजल्ट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. यानी वो हमारे पास कोई इंटीजर या कुछ चेंज आ सकता है या हमारे पास डिवीजन की फॉर्म है, यानी हम डिवाइड करते हैं बाज़ दफ़ा हमारी प्रॉपर यानी कटिंग हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है एक नेचुरल नंबर ही आ जाता है और बाज़ दफ़ा हम डिवाइड करें तो हमारे पास डिवीजन प्रोसेस नहीं होता, यानी दो ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जो डिवाइड नहीं होती, तो वो जो फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है, वो फॉर्म हमारे पास कहलाती है रैशनल नंबर. जैसे यहाँ पे देखिए 10 और 5 को डिवाइड किया तो देखिए क्या आता है 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, यानी हमारे पास आंसर के आगे 2, तो ये भी एक क्या है नेचुरल नंबर. जबकि हम अगर डिवाइड करें 7 और 3 को,
7 और 3 को देखें, अगर 7 और 3 लिखा जाए तो क्या ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे आपस में? नहीं होंगे। तो ये फॉर्म आपस में क्या कहलाएगी? ये फॉर्म होती है रैशनल फॉर्म या रैशनल नंबर। मूव टू द नेक्स्ट पेज। रैशनल नंबर्स Q आर नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। यानी इसमें नंबर्स यानी इंटीजर के फॉर्म में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ हो सकता है, और फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी डिवीजन फॉर्म में, यानी उसके पास न्यूमिनेटर भी होता है, डिनोमिनेटर। यहाँ पे आया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिवीजन में जो, जैसे अब ये -5/6 लिखा है, तो ऊपर वाली वैल्यू कहलाएगी न्यूमिनेटर एंड नीचे वाली वैल्यू जो हमारी, जैसे जो नीचे वैल्यू है वो कहलाती है डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमारे पास आंसर आए तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। A number which can be represented in the form of PQ. PQ means P हमारी ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमिनेटर और Q जो है डिनोमिनेटर है। Where P and Q are integers and Q is not equal to 0, यानी P and Q यानी P और Q नीचे हम लिख लेते हैं just 7 and 3 फॉर एग्जाम्पल। तो क्या है, P और Q के फॉर्म में हो यानी नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी Q है जो वैल्यू, वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, जब कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो क्या होती है? इन्फिनिटी, यानी उसका आंसर जो है वो मैथ्स एरर प्रोड्यूस करता है, इन्फिनिटी होते हैं, जो एक प्रॉपर आंसर नहीं होता। दैट्स व्हाई वी कॉल हियर दैट P and Q are integer and Q is not equal to 0 is a rational number। अब यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है जैसे 2/3, तो देखें 2/3 देखें, अब अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो क्या 2 और 3 एक टेबल में आएंगे? नहीं। तो ये जो फॉर्म आएगी हमारे पास ये कहलाएगी रैशनल नंबर। अब आगे है -3/4, तो क्या है तो इंटीजर, जस्ट नेगेटिव साइन के साथ है और ये भी दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, तो क्या है, ये भी हमारे पास है रैशनल नंबर। और जस्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन है, देखिए Q देखें, अगर यहाँ पे ये P और ये Q है तो Q 0 नहीं है, 0 ये नहीं होना चाहिए, इसकी एक ये कंडीशन है हमारे पास। ऐसे ही आगे है हमारे पास एग्जांपल -4/7 एंड -5/6, 0 भी हो सकता है, यानी बार दफ़ा करने करके जस्ट 0 आंसर आता है। एंड 4 जैसे 0 है, 4 कटिंग, जैसे अभी हमने 5 और 10 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 2 आ गया। इसी तरह -5 और 10 को डिवाइड करें तो आंसर -2 आ जाएगा। तो क्या है, ये सारे भी कहलाते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेट Q, यानी ये कैसे रिप्रेजेंट किए हुए? सेट Q से। जैसे हमने अभी नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट किया, होल नंबर को W से, तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करें? Q से। यहाँ पे देखें हमारे पास दोनों साइड पे डॉटेड है, मीन्स कि ऐसे ही नंबर जो आपस में डिविजिबल नहीं होते तो वो आपस में कहलाते हैं रैशनल नंबर। देखिए दरमियान में है 0, इस साइड पे 1/4, 1/3, 1/2, देन 1, और इसी तरह इस साइड पे यही सारे नंबर नेगेटिव साइन के साथ, यानी तमाम वो नंबर जो इस फॉर्म में होंगे वो कहलाएंगे हमारे पास रैशनल नंबर। इंशाल्लाह आज हमने जो रैशनल नंबर पढ़ा है, कल हम इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। आई होप कि आपको रैशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। आज आपने अपने होमवर्क टास्क में सबसे पहले क्या लिखना है? यह आपका होमवर्क टास्क जो होगा, आपने नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर की डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने नेचुरल नंबर का ये एग्जाम्पल लिखनी है। इसी तरह आपने होल नंबर की डेफिनेशन सर्च करके लिखनी है और उसकी होल नंबर की एग्जाम्पल, सिमिलरली इंटीजर्स की, और नेक्स्ट पे आपके पास जो नेक्स्ट पेज पे हमने टॉप पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी उसको लिखना भी है और याद भी करना है, और इसके नीचे ये जो हमने इसकी कंडीशन पढ़ी है P/Q की फॉर्म में वो, और इसके साथ इसकी ये एग्जाम्पल। यानी आज का आपका जो होमवर्क टास्क है वो नंबर्स पे है, नेचुरल नंबर डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, होल नंबर विद एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन, इंटीजर्स की एंड रैशनल नंबर्स की। यही काम आपने नोटबुक पे लिखना हो, याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।